हाय एवरीवन, आज हम लोग क्रॉनिक पेनी मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एग्जाम में आप लोग को जो थ्योरी पार्ट होगा उसमें आप लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, डायग्राम्स कैसे बनाएंगे और साथ में जो इक्वेशन आप लोग को डिराइव करने के लिए दिया हुआ होगा वो आप लोग कैसे डिराइव करेंगे वो हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्रॉनिक पेनी मॉडल आखिर हम लोग को चाहिए क्यों, ठीक है ना। जब हम लोग एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना, या फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोगों ने जब पढ़ा था, है ना, उसमें हम लोगों ने क्या कंसीडर करके चला था कि मान लीजिए आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, किसी भी एलिमेंट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकता है, मान लीजिए सोडियम का, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका पोटेंशियल हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे थे, है ना। ध्यान से देखना, मान लीजिए ये क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए दिया गया है तो हम लोग ये मान के चले थे कि जो पोटेंशियल होगा जिसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल का वैल्यू जितना होगा इस पॉइंट पर भी एज इट इज होगा, ये हम लोग एज्यूम करके चले थे, ठीक है ना। उन दोनों थ्योरीज पर और कई सारी थ्योरीज थे, लेकिन आगे जब हम लोग और भी कई सारी थ्योरीज बनाए, है ना, उसमें जब हम लोग क्या करते थे, पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट मान के चलते थे, तो इक्वेशंस होते थे उसे डिराइव करने के लिए बहुत ही दिक्कत आता था, है ना। सिर्फ 2 या 3 थ्योरीज पर ये अगर एज्यूम करके चलेंगे और ठीक होगा, ये तो नहीं होगा ना। आगे हम लोग जितने भी थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, इस वीडियो के लेक्चर में, सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, और जितने भी थ्योरीज उसमें हम लोग पोटेंशियल को कांस्टेंट मान के नहीं चल सकते। तो क्रॉनिक और पेनी ने इसी बात का करेक्शन किया और उन लोगों ने कहा कि जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। और उस चेंज को डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से क्रॉनिक और पेनी ने एक मॉडल के फॉर्म में हम लोग को दिया, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक पेनी मॉडल, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये कहता है कि पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेराइज पीरियोडिकली, यानी कि चेंज होता है लेकिन पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली का मतलब क्या होगा आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। और व्हेन इट मूव्स इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब मूव करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर तब चेंज होता है और पीरियोडिकली चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है जब न्यूक्लियस के पास आ जाता है, और मैक्सिमम होता है जब 2 न्यूक्लियर के बीच में होता है। यानी कि देखिए, मैं इस सेट को, ये जो आप लोग को सेट दिखाई पड़ रहा है, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहां से मूव करे, यहां से मूव करना स्टार्ट किया, है ना, अगर मैं यहां पर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शो करूं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आप लोगों को कर्व दिखाई पड़ रही है, क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियस के पास आएंगे, है ना, जब न्यूक्लियस के पास आएंगे, इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, है ना। देखिए, न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं तो इसका पोटेंशियल 0 होगा, न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ये क्रॉनिक पेनी मॉडल ने कहा, और कहा कि जो मैक्सिमम कहां पर है, मैक्सिमम ये जो आप लोग दिखाई पड़ रहे हो, मैक्सिमम कहां पर हो रहा है, 2 न्यूक्लियर के बीच में, है ना, 2 न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं, मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसका वैल्यू V = V0। मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, V = V0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा एक मॉडल था, है ना। लेकिन जब हम लोग इक्वेशन वगैरह डिराइव करेंगे तब साइन कर्व अगर हम लोग को मिल जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली साइन कर्व ही है, तो ध्यान से देखो, है ना। यानी कि इस तरीके वेव फॉर्म में अगर हम लोग इक्वेशन को डिराइव करें समझने के लिए तो बहुत अच्छा ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक्वेशन डिराइव करने में ये वाले थोड़ा सा काम नहीं आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और एज इट इज होगा। यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, जिसे हम लोग पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बैरियर के फॉर्म में क्लास 4th सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वहां पर क्या था आप लोग ध्यान से देखना, इसी वाले को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पर ये 3 ये 4 है, यहां पर ये 4 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर लोग ध्यान से देखना, दोनों के बीच में, 2 न्यूक्लियस के बीच में जो पोटेंशियल है वो सबसे क्या है, मैक्सिमम है, V = V0 है। और यहां पर क्या है, पोटेंशियल V = 0। न्यूक्लियस के मतलब पास में क्या होता है, पोटेंशियल 0 हो रहा है, और 2 न्यूक्लियर के बीच में पोटेंशियल मैक्सिमम V = V0। इस तरीके से हम लोग इस पोटेंशियल को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 रीजन फॉर्म हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रीजन फॉर्म हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इक्वेशन पर चाहिए होगा, है ना। यहाँ पर ये वाले रीजन को आप लोग ध्यान से देखो, और ये वाले रीजन, 2 ही रीजन यहाँ पर रिपीटेडली पीरियडिकली रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल वेल, जो कि वेल के फॉर्म में हो रहा है, देखो ऐसा एक वेल के फॉर्म में हो रहा है। और जो ये वाला है इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, है ना। यहाँ पर मैं अगर रब कर दूं तो ये वाला डायग्राम यहाँ पर अभी चाहिए नहीं, तो मैं ये वाला डायग्राम रब कर देता हूँ। और रीजन 1 और रीजन 2 को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, रीजन 1 और रीजन 2 को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। रीजन 1 जो है
ये वेल के फॉर्म में हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसे हम लोग कहते हैं रीजन 1 को पोटेंशियल वेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल वेल कहते हैं, ठीक है ना। और इससे इसका जो मतलब कोऑर्डिनेट्स होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, मान लीजिए ये क्या है, ये एक ओरिजिन है, मान लीजिए क्या है, ये ओरिजिन हो सकता है। ओरिजिन को हम लोग यहाँ से नहीं मानते हैं, मान लीजिए ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये ओरिजिन है, जहाँ पर यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है यानी कि पोजीशन है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग रीजन 1 को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी एक्स का वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर ए तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर ए तक होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0 से ए तक पोटेंशियल रीजन वेल का वैल्यू है या रीजन 1 का वैल्यू है, ठीक है ना। और रीजन 2 को हम लोग क्या कहते हैं, रीजन 2 को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि ये क्या है, एक बैरियर के फॉर्म में आ रहा है ना। पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर फॉर्म हो रहा है, तो ये वाला बैरियर वॉल की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो बैरियर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसका रीजन हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -b से, देखिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा, इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव में होगा। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं b, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव, ये ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर -b होगा, यहाँ पर क्या होगा, -b होगा। तो ये दो रीजन हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया। अब हम लोग इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन क्यों चाहिए आप लोग मुझे बताइए, इक्वेशन क्यों चाहिए? देखिए जो मोशन हो रहा है ना, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस होते थे ना, तो इसी तरह हम लोग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसे हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। और इस इक्वेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए एक टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, d²ψ/dx² + 2m/h² e - v psi = 0। ये आप लोग को पता होगा, याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है, वी हैव टाइम इंडिपेंडेंट क्या है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है ना। आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले में रीजन 1 और रीजन 2 पर क्या चेंजेस आएंगे, ध्यान से देखना। ये वाले तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो चेंज होगा रीजन 1 और रीजन 2 में। रीजन 1 हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, पोटेंशियल वेल, जहाँ पर जो पोटेंशियल है। रीजन 1 में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, पोटेंशियल को 0, और रीजन 2 में पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम v = v0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए v के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट कर दे तो क्या बन जाएंगे, d²ψ/dx² + 2m/h² e - 0 तो e ही होगा और साथ में psi = 0। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फॉर रीजन 2 जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है और वो कितना है, v = v0 है, तो ये क्या होगा, d²ψ/dx² + 2m/h² होगा, e - v के जगह पर v0 होगा, psi = 0। आप लोग समझ गए है ना, समझ जाएंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट हम लोग इस वाले को 2m/h² को कुछ कंसीडर कर लेते हैं ताकि हम लोग को जो सॉल्व करने में आसानी हो, बाद में इसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो इस वाले को हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया, इस वाले को हम लोगों ने α² कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस वाले को हम लोगों ने β², लेकिन ध्यान रखना e - v0 हम लोगों ने नहीं कंसीडर किया, v0 - e कंसीडर किया, v0 - e। तो यहाँ पर जब हम लोग रिप्लेस करेंगे β² से -β² होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर e - v0 अगर इसे करें तो यहाँ पर एक माइनस कॉमन आ जाएंगे, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो -β²। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रिप्लेस करने पर हम लोग को इस वाले मिलते हैं, d²ψ/dx² + α² psi = 0। यही वाला मिल गया, यहाँ पर -β² psi = 0 मिलेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 और 4, यानी कि इन दोनों का जो जनरल सॉल्यूशंस होता है ना, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोग को सॉल्व करने का तरीका पता होता है, आप लोग को शायद 3rd सेमेस्टर में मिल गया था, ठीक है ना। तो इस वाले को सॉल्व करने पर 1st सेमेस्टर में मेरी शायद मिला था, सॉल्व करने का हम लोग को ये वाला मिलता है, psi = e⁻⁻⁴ ukx। ये आप लोग को कैसे मिला ये दिखाना नहीं है, बस आप लोग को लिख देना है, थोड़ा सा याद भी रखना होगा, ठीक है ना। हर बार हम लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में नहीं होता है, कुछ बातें हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखना होता है, ठीक है ना। आप लोग ये बात समझ लेना, हर बार आप लोग अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग को बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यही देखा जाता है कि ये बच्चा जो है पढ़ के आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग को ये करना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट फाइंडिंग, यहाँ पर देखिए ये तो मिल गया हम लोग को, है ना, साई का वैल्यू मिल गया, लेकिन साई का वैल्यू यहाँ पर देखिए इसे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर हम लोग को पता है तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साई का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया, लेकिन अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता चल गया हम लोग को तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लें, है ना, और 3 और 4 पर पुट कर दे तो हम लोग का जो मेन सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाते हैं सॉल्व करने के बाद। और वो क्या निकल के आते हैं, और वो निकल के आते हैं ये, और वो निकल के आते हैं
ये देखिए एग्जाम में अगर 3-4 मार्क के लिए पूछा गया तो आप लोग इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे। 3-4 मार्क के लिए अगर पूछा गया तो आप लोग इसका वैल्यू निकाल के फिर से यहाँ पर पुट करेंगे तो बहुत ही एक लंबा प्रोसेस हो जाएंगे और उसमें आप लोग को टाइम जाएंगे, ठीक है ना, टाइम बहुत ही जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस ऐसे लिख देंगे, यानी कि इस पूरे को अगर लिखेंगे तो आप लोग को ऑब्वियसली 3 या 4 मार्क तो मिल ही जाएंगे ना। आप लोग को जो मेन इक्वेशन है और जो प्रोसेस है वो समझना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर करा नहीं सकता, आप लोग अलग वीडियो में बना सकते हो, लेकिन वो आधे घंटे का क्या वीडियो बन जाएंगे अलग सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को पहले इसका वैल्यू एज निकाल लेंगे, अगर मन कर रहा है तो निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ, यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होने के बाद इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद यही मिलेंगे, है ना, आंसर में क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे। आप लोग को P यहाँ पर नया लग रहा है, बाकी जो टर्म्स है वो बिल्कुल एज इट इज है। अल्फा हम लोग को पता है ना, अल्फा पता है। K मतलब क्या है, K मतलब वेव नंबर। K मतलब क्या है, वेव नंबर, ठीक है ना, K मतलब वेव नंबर है। और यहाँ पर P आप लोग को नया लग रहा है, बाकी सब कुछ जो सॉल्यूशन है यही मेन इक्वेशन है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसे हम लोग इस इक्वेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो P है वो इसका वैल्यू क्या है, m v नॉट b a h का स्क्वायर, जहाँ पर m मास है, v नॉट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल, b और a क्या है, यहाँ पर b और a मैंने बताया था, है ना। और ये P एक्चुअली क्या डिस्क्राइब कर रहा है पता है, ये P डिस्क्राइब कर रहा है ये जो एरिया ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, एरिया ऑफ पोटेंशियल बैरियर, एरिया ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो दो सिचुएशंस हम लोग के पास आ जाते हैं जब पोटेंशियल बैरियर ये होगा इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये होगा इनफाइनाइट। जब पोटेंशियल जो मतलब एरिया ऑफ द पोटेंशियल बैरियर है वो 0 पर जा रहा है, यानी कि ध्यान से देखना, ये जो पोटेंशियल बैरियर है उसका मान लीजिए एरिया है वो बहुत ही कम हो गया है, मतलब 0 के बराबर आ गया है। तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उस पर कोई बाउंडनेस नहीं है कि आप लोग पोटेंशियल का कुछ बाउंडनेस नहीं, तो फ्रीली तो उसका एक्सप्रेशन होगा वो E=p²/2m होता है। इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग कर सकते हैं, ये भी एक अलग वीडियो बन सकता है। तो ये क्या होगा, टोटली काइनेटिक एनर्जी पर ट्रांसफर हो जाएंगे, आराम से मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया, पोटेंशियल नहीं, बार बार पोटेंशियल कह रहा हूँ, पोटेंशियल बैरियर का जो एरिया है वो अगर मान लीजिए इनफाइनाइट हो गया, तब क्या होगा, तब फ्रीली मूव करने से तब बाउंड हो गया, तब जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड हो गया पोटेंशियल के अंदर, और वो क्या होगा, सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में आगे जा सकता है, जो कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं, है ना। तो और इसका इक्वेशन बनता है ये, इन दोनों को हम लोग अलग से डिराइव कर सकते हैं, है ना। बहुत ही मतलब 2-3 स्टेप्स में शायद कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। 1 मार्क के लिए आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया। तो आई होप लोग वीडियो को समझ गए, एग्जाम में ऐसा ही लिख जाएंगे। यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट के लिए एक डायग्राम बस आप लोग के लिए बनाया था। तो आई होप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।